नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि बिहार में जमीन के रिकॉर्ड में दो खास शब्द बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें सही से नहीं समझ पाते। आज हम बात करने वाले हैं गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम जमीन की। ये दोनों शब्द सुनकर भ्रम हो सकता है, लेकिन समझ लेने के बाद आपकी जमीन से जुड़ी बहुत सारी परेशानियां आसानी से सुलझ सकती हैं। चलिए आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। गैर मजरूआ खास जमीन क्या होती है? ये वो जमीन है जो किसी खास व्यक्ति या परिवार के नाम पर खतियान में दर्ज होती है। इसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास होता है। आप इसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं या उत्तराधिकार में दे सकते हैं। बस ध्यान रखें, ये सरकारी रिकॉर्ड में गैर मजरूआ खास कैटेगरी में आती है, लेकिन आपका कानूनी अधिकार सुरक्षित रहता है। गैर मजरूआ आम जमीन क्या होती है? ये जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे गांव या समुदाय की होती है। जैसे गांव का चरागाह, तालाब, पोखर, रास्ता, शमशान, कब्रिस्तान या सामुदायिक जगह। इस पर कोई भी एक व्यक्ति अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। ये जमीन पूरी तरह सरकार या ग्राम पंचायत के अधीन होती है और सार्वजनिक उपयोग के लिए होती है। जरूरी बात, अगर कोई गैर मजरूआ आम जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसे में आप तुरंत अपने सर्कल ऑफिसर, सीओ ऑफिस या राजस्व विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, अपनी जमीन की कैटेगरी को सही से जानना बहुत जरूरी है, खासकर बिहार के चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण में। गलत समझ से बाद में विवाद हो सकता है। अपनी जमीन को जानो, अपने अधिकार को पहचानो। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी तो इस पोस्ट को लाइक जरूर करें, अपने गांव, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें फॉलो करें ताकि जमीन से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण और सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं, आपने कभी गैर मजरूआ खास या आम जमीन के बारे में सुना था, या आपकी जमीन की कैटेगरी क्या है? धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। ये जानकारी बिहार भूमि सुधार नियमों और विशेष सर्वेक्षण के अनुसार है। किसी भी व्यक्तिगत मामले में अपने स्थानीय अंचल कार्यालय से सत्यापन अवश्य करें।